अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। क्लास 26 में आप सबका बहुत ज़्यादा वेलकम। तो आज की क्लास इज़ ऑल अबाउट स्मच लाइनर, काजल को किस तरह से लॉन्ग लास्टिंग बनाया जाए और ऐसा आइज़ मेकअप भी आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको बिल्कुल आइज़ मेकअप नहीं आता तो यू गाइस कैन कैरी दैट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लाइनर की टेक्निक के साथ। मेरे पास यहाँ पे क्रिस्टाइन का केक लाइनर है। लाइनर्स आपको डिफरेंट टाइप्स के मिलते हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी यूज़ कर सकते हो। मुझे केक लाइनर बहुत ज़्यादा पसंद है और प्रोफेशनली भी केक लाइनर या फिर जेल लाइनर ही यूज़ किया जाता है सैलून्स में। और केक लाइनर के लिए एक ब्रश आता है जो कि इस तरह का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिंपल लाइनर के साथ जो हम डेली वेयर में यूज़ करते हैं। आप अपने सिंपल लाइनर को किस तरह से ग्लैमरस लुक दे सकते हो, एक आइज मेकअप में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। और सेलिब्रिटीज़ को आपने देखा होगा कि एक लाइनर लगा हुआ होता है, लेकिन वो लाइनर नहीं होता, लेकिन एक स्मोकी टाइप का लुक होता है। खासकर निदा यासिर का आइज मेकअप इसी तरह से ही हुआ होता है, क्योंकि वो कहती है कि उनको लाइनर सूट नहीं करता। अगर किसी गर्ल्स को लाइनर सूट नहीं करता लाइक मी, तो आप इस तरह से कर सकते हो। सिंपली मैंने लाइनर लगा लिया। अब क्या करना है कि आपका लाइनर अभी वेट ही हो तो आपने एक लेना है ब्लेंडिंग ब्रश। अब यहाँ पे मैं आपके सामने कॉटन बड भी यूज़ कर रही हूँ, लेकिन कॉटन बड मेरा ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा था। लेकिन अगर आपका कॉटन बड बहुत हार्डली पैक्ड है देन आप इसको यूज़ करो, ठीक। यहाँ पे मैंने एक फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश लिया है और अपने लाइनर को इस तरह से स्मच कर रही हूँ। यहाँ पे आप ब्राउन शेड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपने सिंपली अपने लाइनर को स्मच करना है, यानी जगह से उखेड़ना है, हटाना है, ठीक है, स्मच करना है। ऐसे लगे कि आपका लाइनर फैल गया है, ठीक है, इस तरह से। अब ये टेक्निक ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ करते हैं, ठीक है। ये मॉडल मेकअप में ज़्यादातर आईलाइनर यूज़ किया जाता है और आप डेली वेयर के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं, इस टेक्निक को। और मुझे लाइनर क्योंकि सूट नहीं करता, तो मैं जब भी लाइनर लगाने का सोचती हूँ तो इसी तरह से ही अप्लाई करती हूँ। इससे एक तो स्मोकी इफेक्ट आता है और दूसरा आइज़ बहुत खुली खुली और ख़ूबसूरत दिखती है। अब आप खुद देख सकते हो कि एक नॉर्मल सिंपल लाइनर और एक स्मज लाइनर में कितना ज़्यादा फ़र्क है। आप जब भी स्मजिंग करेंगे लाइनर की तो हमेशा ये याद रखिएगा कि आपका लाइनर वेट होना चाहिए, यानी हल्का फुल्का गीला होना चाहिए, तभी वो ब्लेंड होगा, अदरवाइज वो वहीं चिपका रहेगा। लास्ट क्लास में जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किए थे डिफरेंट टाइप के विंग लाइनर्स, तो आज मैं आपके साथ स्मज लाइनर शेयर कर रही हूँ कि आप किस तरह से लाइनर को स्मज कर सकते हो। ये भी एक टेक्निक है। कॉर्नर्स को भी आप स्मज कर सकते हो। ज़्यादातर ब्राइडल मेकअप में ना आउटर कॉर्नर पे ब्लैक कलर का लाइनर लगाते हैं, फिर उसको स्मज करते हैं, तो वो बड़ा ही स्मोकी और खूबसूरत सा इफेक्ट देता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दैट स्टूडेंट्स जो बार बार जो है मुझसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं और उनको लग रहा है कोर्स ख़त्म हो गया, तो कोर्स ख़त्म नहीं हुआ। आई वाज टू मच बिजी, दैट्स वाई क्लास इतने ज़्यादा डिले हो रहे थे। तो अब इंशाल्लाह क्लास बिल्कुल भी डिले नहीं होंगे और बराबर क्लासेस आती रहेंगी। तो आप देख सकते हो कि कितना खूबसूरत जो है वो आई लुक क्रिएट हो चुका है। अगर आप सिंपली कोई लाइनर यूज़ करोगे तो इस तरह का इफेक्ट नहीं देगा। दूसरा टॉपिक, बहुत ज़्यादा गर्ल्स मुझसे कई अर्से से पूछ रही हैं कि हम काजल किस तरह से अप्लाई करें कि वो स्मज ना हो, यानी कि वो बाहर की तरफ ना निकले, यानी ख़राब ना हो जाए, काला कर देता है बिल्कुल आंखों के नीचे से। तो आपने सिंपली अपना काजल अप्लाई करना है। सबसे पहले तो आपका काजल स्मज प्रूफ होना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने काजल अप्लाई किया, देन उसके ऊपर केक लाइनर अप्लाई कर दिया। आप सिर्फ काजल भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने केक लाइनर इसलिए अप्लाई किया ताकि आपको दिखे, ठीक है, ज़्यादा डार्क। अब जो आप काजल यूज़ करोगे ना, उसी काजल को आपने पैलेट के किसी भी मैट ब्राउन शेड, ब्लैक शेड, मैं ब्राउन यूज़ करती हूँ और सजेस्ट भी करूँगी कि आपको ब्राउन शेड यूज़ करना चाहिए। और इस तरह के प्रिसाइज ब्रश के साथ, पेंसिल ब्रश के साथ आपने जो है वो स्मज कर देना है, ठीक है। दोनों को मिक्स कर देना है, अपने काजल को किसी भी शेड के साथ मिक्स कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो काजल है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। अपने क्लाइंट में भी आपने इसी तरह से काजल आंखों पे अप्लाई करना है, क्योंकि ज़्यादातर शिकायत आती है कि काजल बह गया था, काला पड़ गया था सारा, तो इसलिए आपने सिंपली इसी तरह से काजल को अप्लाई करना है। ये बेस्ट टेक्निक है। और दूसरी टेक्निक ये, अगर आप ब्लैक यूज़ नहीं करना चाहते काजल, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपने अपनी आंखों को खुला दिखाना है तो ब्राउन काजल यूज़ करें। जिन गर्ल्स की आईज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं या छोटी भी है ना, तो वो भी ब्राउन काजल यूज़ करेंगी, बड़ा ही फ्रेश लुक आता है। और जो हम ब्लैक लाइनर या ब्लैक काजल यूज़ करते हैं ना, तो उससे थोड़ा सा हार्श लुक भी आता है। तो जब आप ब्राउन यूज़ करते हो ना, तो आपको बहुत ही फ्रेश लुक मिलता है और स्मोकी और बहुत ही अच्छा सा। सिंपली इसी काजल को भी मैं सेम वे में ही स्मच कर रही हूँ, ठीक है, किसके साथ, मैट शेड के साथ।
तो इससे आपका जो काजल है वो लॉक हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से लॉक हो जाएगा और बिल्कुल बहेगा नहीं, जगह से बिल्कुल भी नहीं हटेगा। आप इसी टेक्निक के साथ अपना काजल अप्लाई करो। आप वाइट काजल भी यूज़ कर सकते हो। वाइट काजल क्यों यूज़ किया जाता है? जिनकी आइज़ जो है वो छोटी हैं उनके लिए। अगर किसी की आइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है तो फिर आप उनमें वाइट काजल ना यूज़ करो, लेकिन अगर आपको फिर भी वो इफेक्ट अच्छा लगता है वाइट काजल का तो आप उसकी जगह कोई न्यूड काजल ले लो, लाइक क्रीम कलर का। बहुत सारी गर्ल्स कहती हैं कि आईज मेकअप को रिमूव करने के लिए कौन सा रिमूवर मेकअप यूज़ किया जाए। तो सिंपली आपने गार्नियर का माइसिलर वाटर लेना है और साथ एयर बड लेना है जिससे हम कान साफ करते हैं। तो इससे आप अपना आईज मेकअप रिमूव कर सकते हो, काजल रिमूव कर सकते हो, लाइनर्स रिमूव कर सकते हो। मेकअप में एक दूसरी चीज़ है, उसको टाइट लाइनिंग कहा जाता है। अपने नोट्स में भी काइंडली लिखिएगा। टाइट लाइनिंग क्या होती है कि आंखों के ऊपर, यानी यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ये वाला जो एरिया, जैसे हम नीचे काजल लगाते हैं वाटर लाइन पे, तो अपर लेश लाइन का जो वाटर लाइन होता है ना, वहाँ पर भी आपने काजल लगाना है। आप कभी देखते हो कि हम जब आईलैशेस लगाते हैं तो नीचे से एक सफ़ेद सफ़ेद लाइन आंखों की नज़र आती है, तो उसको छुपाने के लिए आप ऊपर से भी काजल अप्लाई करेंगे, ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर का, जो भी अच्छा आपको लगे। तो इसको हम कहते हैं टाइट लाइनिंग। और इससे ना एक बहुत ही नेचुरल लाइनर का लुक भी आ जाता है। अगर आप लाइनर ना भी अप्लाई करना हो ना, तो ऐसा लगेगा कि आपने लाइनर अप्लाई किया हुआ है। जैसे कि ये मैंने आई मेकअप आपको करके दिखाया है। आई मेकअप नहीं है बेसिकली। अगर आपको बिल्कुल भी स्मोकी आइज मेकअप या ग्लिटरी स्मोकी आइज मेकअप नहीं आता तो आप ये वाला टेक्निक यूज़ करके इसके ऊपर ग्लिटर्स लगा सकते हो और आपका आइज मेकअप इज़ डन। अगर आप चाहते हो कि इसी तरह के जुगाड़ू हैक्स भी आपके साथ शेयर करूँ क्लास में, तो आप लाजमी मुझे बताइएगा। और आज का सवाल है, क्या कोर्स के बाद आपके मेकअप स्किल में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई है, मेकअप करने में थोड़ा सा चेंजिंग आया है या नहीं आया मेरे क्लासेस के बाद? तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।